Dear students, through previous illustration we learn analyzing the situation when man is moving up or moving down the inclined plane and how to calculate the maximum value of acceleration and analyze friction. Coming illustration एक interesting case है. Coming illustration में हम लोग एनालाइज करेंगे कि अगर कोई प्लैंक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ हो और मैन उस प्लैंक के ऊपर मूव कर रहा हो तो फ्रिक्शन की सिचुएशन को कैसे एनालाइज करें और एक्सेलेरेशन के केस को कैसे कैलकुलेट करें. तो चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में. इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए मैन ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. यहाँ पे ये जो प्लैंक है रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे और मैन इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में a एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है. इफ द मास ऑफ द प्लैंक इज आल्सो स्मॉल m, then calculate the acceleration of the plank and with respect to ground, plank and man with respect to ground, and friction force exerted by plank on the man. यहाँ पे ये plank smooth horizontal surface पे रखा हुआ है. That means there is no friction between the ground and plank. लेकिन मैन यहाँ पे प्लैंक के ऊपर वॉक कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होना जरूरी है और वॉकिंग में फ्रिक्शन का नेचर होता है स्टैटिक. ये भी हम लोग जानते हैं. यहाँ पे हम लोगों को ये भी मालूम है कि मैन प्लैंक के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जरूरी बात है कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में मैन यहाँ पे मूव कर रहा है. हमें यहाँ पे मैन का और प्लैंक का दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है. आल्सो वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लैंक ऑन मैन. मैन और प्लैंक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा सर्टेनली स्टैटिक नेचर का होगा. उस स्टैटिक नेचर के फ्रिक्शन फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, उसकी डायरेक्शन को भी हमें बदलाना है. ओके, तो सिचुएशन का डायग्राम मैं प्लेस करता हूं नेक्स्ट पेज में. ये हमारे पास डायग्राम हो गया. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर प्लैंक. हम लोग यहाँ पे प्लैंक को कंसीडर करेंगे, प्लैंक के फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे प्लैंक का मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो इस सिचुएशन में वी विल कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. तो एक बात और भी हम लोग देख लें कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इस प्लैंक में कौन से होंगे. फ्रिक्शन के अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा. ओके, और मैन इज मूविंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो जब ये मूव करेगा तो प्लैंक को पुश करेगा, प्लैंक पुश होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे राइटवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है. That means friction acting on the plank should be in the rightward direction and it should be static in nature. तो अब हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम प्लैंक का बना लेते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को यहाँ पे शो करेंगे. केवल फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया हमारे पास राइटवर्ड डायरेक्शन में. ओके, लेट अस एज्यूम एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक. जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लैंक के एक्सेलरेशन को हम लोग A1 कंसीडर कर लेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर किया हुआ है. तो ये बात हो गई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ द मोशन. ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैंक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज स्मॉल f and acceleration we have assumed A1. So here we can write equation of motion F equal to mass multiplied by acceleration. So we can write small f equal to m multiplied by A1. That means हम लोग यहाँ पे A1 की वैल्यू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लैंक के एक्सेलरेशन की वैल्यू को लिख सकते हैं स्मॉल f डिवाइडेड बाय स्मॉल m. इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ. ये मैंने प्लैंक को कंसीडर कर लिया. क्वेश्चन में हमें गिवन है मैन का एक्सेलरेशन, लेकिन मैन का जो एक्सेलरेशन हमें गिवन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. दैट मीन्स वी नीड टू कंसीडर मोशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक एंड प्लैंक इज एक्सेलरेटिंग. इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मैन पे लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक सूडो फोर्स को भी कंसीडर करना होगा बिकॉज प्लैंक एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेटिंग फ्रेम से अगर हम लोग यहाँ पे मैन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. और ऐसा करना हम लोगों ने क्यों बेहतर समझा, बिकॉज हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है मैन का प्लैंक के रिस्पेक्ट में. दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम प्लैंक के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. फ्रिक्शन
एक्टिंग ऑन द प्लैंक इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मैन शुड बी इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं सूडो फोर्स की। एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक इज a1 एंड इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। तो सूडो फोर्स जो मैन पे लगेगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी मास ऑफ द मैन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, दैट मीन्स m मल्टीप्लाइड बाय a1, और डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक। तो सूडो फोर्स यहां पे लगेगा मैन में लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, m मल्टीप्लाइड बाय a1, ये हो गया हमारा सूडो फोर्स। ओके, सूडो फोर्स हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ कर दिया। एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज a, तो यहां पे a हम लोग यहां ड्रॉ कर देते हैं, a हम लोगों ने यहां ड्रॉ कर दिया। नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ द मोशन, और वो भी इक्वेशन ऑफ द मोशन होगी प्लैंक के रिस्पेक्ट में। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ द मोशन विल बी ma1 प्लस स्मॉल f इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a। ये आ गई। वी नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल f इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई a1, m मल्टीप्लाइड बाई a1। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां पे इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी कुछ इस तरह से, यहां से a1 की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स हम लोग यहां पे m कैंसिल कर दें तो यहां पे आ जाएगा 2a1 इज इक्वल टू a, m कैंसिल कर देता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लैंक का एक्सेलरेशन आ गया, दैट इज इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। हम लोग यहां पे देख सकते हैं ये जो एक्सेलरेशन आया हुआ है, इट इज द हाफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। जितना मैन का प्लैंक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है उसकी ये वैल्यू हाफ आ रही है। ओके, अब हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ a1, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां पे मैं वैल्यू रख दूं अगर a1 की, तो f की वैल्यू आ जाएगी, तो f की वैल्यू आ जाएगी m मल्टीप्लाइड बाई a1, दैट मीन्स m मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई 2। ओके, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन मैन एंड प्लैंक। हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया और प्लैंक का एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन अभी हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें मैन का एक्सेलरेशन मालूम करना है। यहां पे हम लोग एक वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं। वी कैन राइट वेक्टर इक्वेशन एक्सेलरेशन ऑफ द मैन इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक। तो ये हमारे पास होगी वेक्टर इक्वेशन। और अगर वेक्टर इक्वेशन है तो हमें डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करनी होगी, बिकॉज मोशन जो भी हो रही है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। सो लेट अस कंसीडर लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैन का एक्सेलरेशन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, तो सपोज हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन को ले लेते हैं पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक शुड बी स्मॉल a, ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा a1 की वैल्यू है a/2, और ये होगा नेगेटिव साइन के साथ, और ये आ जाएगा a/2, और a/2 आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा a/2 इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। ओके,